तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास एंगुलर की लेक्चर सीरीज चल रही है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, गेटिंग टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू। मतलब आज के इस लेक्चर के अंदर हम आप समझ लो कि फॉर्म हैंडलिंग वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे। फॉर्म हैंडलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, इनपुट टाइप्स होते हैं, उनकी वैल्यू को हम गेट करते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू आप किस तरह से गेट करोगे और उसको किस तरह से यूज़ करोगे अपनी एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर, उसको आज हम देखेंगे। क्योंकि भाई आपको पता है हमारी जो डायनेमिक एप्लीकेशन होती है, जो हमारी वेब एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर यूज़र का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है और यूज़र के इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने आउटपुट को, अपने रिजल्ट को जनरेट करते हैं। तो उसके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गेटिंग टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू। और भाई देखो, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू जब हम गेट करेंगे ना, तो उसके अंदर हम एंगुलर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, जिसका क्या नाम है, टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये लेक्चर आपने एंड तक देखना है, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। तो ये हमारा पार्ट नंबर 14 है और मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना आज का, गेटिंग टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू या टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। देखो, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें एंगुलर के अंदर जो बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट होता है ना, सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद आएंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे आ जाओ। तो भाई यहाँ पे देखो, मैं आपको यहाँ पे अब समझा रहा हूँ बाइंडिंग इन एंगुलर। ठीक है, एंगुलर के अंदर जो बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसी के अंदर आपको पता है बाइंडिंग की कुछ टाइप्स होती हैं, 1 वे बाइंडिंग, 2 वे बाइंडिंग। तो जब बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना, तभी आपको ये समझ में आएगा कि हम अपने टेक्स्ट बॉक्स हो गया या दूसरे एलिमेंट्स हो गए, उनकी डेटा को, वैल्यूज को किस तरह से गेट करते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो, एंगुलर के अंदर हमने कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था, और आपको पता है हमारे कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे एक तो क्लास होती है, ठीक है, और दूसरा होता है उसके अंदर HTML टेम्पलेट। हमने कंपोनेंट बनाना सीखा था ना, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था उसकी एक क्लास फाइल भी होती है और उसकी एक HTML फाइल भी होती है। तो भाई देखो, ये जो दोनों होते हैं ना, क्लास और HTML टेम्पलेट, इनके दरमियान कनेक्शन होता है, इनके दरमियान कम्युनिकेशन होती है, बाइंडिंग होती है। तो भाई देखो, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि हम क्लास के अंदर क्या करते थे, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करते थे और उन्हें अपनी HTML टेम्पलेट के अंदर यूज करते थे। मतलब क्लास का डेटा हम कहाँ पे एक्सेस करते थे, अपनी HTML टेम्पलेट में एक्सेस करते थे। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है 1 वे बाइंडिंग। 1 वे बाइंडिंग मतलब क्लास का डेटा कहाँ जा रहा है, हमारे HTML टेम्पलेट में जा रहा है। तो ये हो गई सिंपल 1 वे बाइंडिंग। तो भाई देखो, ये जो क्लास और HTML टेम्पलेट के दरमियान कम्युनिकेशन होती है ना, बाइंडिंग होती है, एक तो वो इस तरह से होती है कि क्लास का डेटा जाता है HTML टेम्पलेट में, लेकिन एक दूसरे तरीके की भी बाइंडिंग होती है। वो कौन सी होती है, यहाँ पे देखो कि हमारे पास HTML टेम्पलेट है और क्लास है। मतलब अब हमारे पास एक ऐसी रिक्वायरमेंट है कि भाई हमें क्लास से डेटा HTML में नहीं भेजना, बल्कि HTML टेम्पलेट से डेटा मुझे कहाँ भेजना है, अपनी क्लास में भेजना है। और ये भी कॉन्सेप्ट कहलाता है आपके पास 1 वे बाइंडिंग, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि HTML टेम्पलेट के अंदर से डेटा पास हो रहा है हमारी क्लास के अंदर। तो मतलब जो हम 1 वे बाइंडिंग करते हैं वो ये दो तरीकों से करते हैं कि क्लास से डेटा HTML में जाता है या फिर HTML का डेटा क्लास में आता है। तो भाई देखो, ये जो पहला वाला है ना, ये जो ऊपर वाली डायग्राम है, जिसके अंदर हम क्लास का डेटा HTML टेम्पलेट में एक्सेस करते हैं, ये तो हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर करके आए हैं। क्योंकि हम वहाँ पे क्या करके आए प्रीवियस लेक्चर में कि क्लास के अंदर हम प्रॉपर्टीज बनाते थे, मेथड्स बनाते थे और उन्हें एक्सेस करते थे कहाँ पे, अपने HTML टेम्पलेट में। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि भाई HTML का डेटा, मतलब HTML के अंदर कोई एलिमेंट्स हैं, उनका डेटा अगर मुझे अपनी क्लास में पास करना है, तो अगर मुझे इस तरह की 1 वे बाइंडिंग करनी है, तो वो काम हम कैसे करेंगे, ये चीज अभी तक हमने नहीं देखी। तो ये आज हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। किस तरह से कवर करेंगे, देखो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखो, मैं ना अपने HTML टेम्पलेट के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है, और आपको पता है टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाते हैं, इनपुट टाइप यूज करके। तो मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा और मैं कह रहा हूं कि भाई इस टेक्स्ट बॉक्स की जो भी वैल्यू होगी, मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूं और उस नेम के अंदर मैं अपना नाम एंटर करूंगा और वो नाम क्या होगी, मेरी वैल्यू होगी टेक्स्ट बॉक्स की। तो मैं कह रहा हूं जो भी मेरे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू होगी ना, वो वैल्यू मैं कहां पास कर रहा हूं, अपने क्लास के अंदर पास करना चाह रहा हूं। तो मतलब HTML टेम्पलेट का डेटा कहां पास हो रहा है, हमारी क्लास में पास हो रहा है। किस तरह से पास हो रहा है कि मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया और मैं कह रहा हूं कि भाई जैसे ही मैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी राइट करूंगा तो उसकी वैल्यू पास होनी चाहिए हमारी क्लास में, और फिर क्लास के अंदर मैं लॉजिक लगाऊंगा कि भाई इस वैल्यू के साथ क्या काम परफॉर्म करना है। मतलब अपनी क्लास के अंदर जब मैंने अपने टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को गेट कर लिया,
तो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, अपनी क्लास के अंदर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू के ऊपर कोई वैलिडेशन लगा सकता हूं, या उसको किसी एपीआई के थ्रू, फॉर एग्जांपल मैं डेटाबेस में स्टोर करना चाह रहा हूं, मतलब और भी बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई हमें एचटीएमएल टेम्पलेट के अंदर से डेटा कहां ट्रांसफर करना है, अपनी क्लास में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो भाई देखो अब मैं आ जाता हूं इसके प्रैक्टिकल के ऊपर, और उसके बाद जो इसकी बाकी की थ्योरी है उसको कवर करते हैं। तो मैं आता हूं सबसे पहले अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया हूँ, और यहाँ पे देखो आज का जो हम लेक्चर का काम करेंगे उसके लिए मैंने एक कंपोनेंट यहाँ पे पहले से बनाया हुआ है। तो भाई देखो आपको पता है आपके सारे कंपोनेंट कहाँ बनते हैं, एसआरसी के अंदर जो ऐप का फोल्डर है उसके अंदर हमारे सारे कस्टम कंपोनेंट बनते हैं। तो ये देखो आपको नजर आ रहा है, ये सारे हमारे कस्टम कंपोनेंट हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बनाए हैं। तो भाई देखो मैंने एक कंपोनेंट पहले से बना के रेडी रखा हुआ है, और उसका क्या नाम है, टेम्पलेट रेफरेंस। मतलब मैं इस कंपोनेंट के अंदर आज के लेक्चर का सारा काम करूंगा। ठीक है, तो देखो इसको एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर पहले से कुछ फाइल्स मौजूद हैं, देखो आपको नजर आ रहा होगा, CSS फाइल है, HTML फाइल है, स्पेक फाइल है, TS फाइल है। तो भाई देखो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं TS फाइल में और इसका सेलेक्टर देख लेते हैं। ये देखो आपको इसका सेलेक्टर नजर आ रहा है, ऐप टेम्पलेट रेफरेंस। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और इसको मैं अब कॉल करूंगा कहाँ पे, हमारी ये जो ऐप कंपोनेंट की HTML वाली फाइल है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू एंगुलर बाय लर्निंग नेवर एंड्स। तो यहाँ पे वो जो सिलेक्टर था मेरे कंपोनेंट का, जिसका क्या नाम है, ऐप टेम्पलेट रेफरेंस। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो मैंने टेम्पलेट रेफरेंस वाला कंपोनेंट बनाया है उसको मैं यहाँ पे अपने ऐप कंपोनेंट की HTML फाइल के अंदर कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो उसको सेव करते हैं, और नीचे देखो टर्मिनल में मैंने पहले से अपने टर्मिनल में ng-ser वाली कमांड लगा के इसको रन किया हुआ है। तो मैं आता हूँ अपने ब्राउजर में, तो यहाँ पे देखो आपको रिजल्ट नजर आ रहा है, ये हमने टॉप पे लिखा था, और देखो वो जो मैंने कंपोनेंट कॉल किया है वो क्या डिस्प्ले करवा रहा है, टेम्पलेट रेफरेंस वर्क्स। और ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है हमारी ये जो HTML फाइल है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो हमारी टेम्पलेट रेफरेंस की HTML फाइल है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेम्पलेट रेफरेंस वर्क्स। ठीक है, सही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैं ये पैराग्राफ यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, ये पैराग्राफ मैंने यहाँ से हटा दिया, और अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ। ठीक है, मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ, इनपुट का टैग यूज करके इनपुट लिख के एंटर करता हूँ। ठीक है, तो देखो ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया, और इसके अंदर मैं एक प्लेस होल्डर लगा देता हूँ। प्लेस होल्डर में मैं क्या देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एंटर योर नेम। ठीक है, प्लेस होल्डर के अंदर क्या लिख दिया, एंटर योर नेम। और देखो इसके अंदर मैं एक नेम का एट्रीब्यूट भी यूज करता हूँ अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, और नेम के एट्रीब्यूट के अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर देता हूँ माई नेम। क्या पास कर दिया, माई नेम। और अब देखो अब मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनपुट टाइप बटन यूज करता हूँ, उसके लिए शॉर्टकट है इनपुट कोलन बटन लिख के एंटर करता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू पास कर देता हूँ क्लिक। सही है, तो इसको सेव करता हूँ, इसका आउटपुट दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, और इसके साथ यहाँ पे एक क्लिक का बटन है। भाई देखो अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई जैसे ही मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी राइट करूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम राइट करता हूँ आदिल, और जैसे ही मैं क्लिक बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है ये मुझे गेट हो जाए, और गेट होके फॉर एग्जाम्पल मैं उसे कंसोल में प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं अपना कंसोल ओपन कर लेता हूँ, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे जाते हैं, और यहाँ से देखो मैं अपना कंसोल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले आता हूँ, करीब करीब। ठीक है, तो अब ये काम हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे आ जाओ। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है मैं इसके अंदर एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल बनाऊंगा। किस तरह से बनाऊंगा, यहाँ पे देखो, जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे मैं कहता हूँ, ये देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सबसे पहले एक हैश लगाया, हैश मतलब आईडी, और यहाँ पे मैंने अपने टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल का नाम क्या रख दिया, नेम बॉक्स। इसका मतलब ये जो नेम बॉक्स वाला वेरिएबल है ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है, ये हमारे इस टेक्स्ट बॉक्स को पॉइंट आउट कर रहा है, रेफर कर रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इसका रेफरेंस कहाँ पे जाके स्टोर हो गया, इस टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। इसका मतलब अब अगर मुझे जब भी इस टेक्स्ट बॉक्स को एक्सेस करना पड़ेगा तो मैं एक्सेस कैसे करूंगा, इस टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल की मदद से। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो मेरा बटन है मैं अब इसके ऊपर एक क्लिक इवेंट लगाता हूँ। ठीक है, क्लिक इवेंट हमने देखा था जब हमने इवेंट बाइंडिंग पढ़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने पेरेंथेसिस लगाया और इसके अंदर मैं कौन सा इवेंट यूज कर रहा हूँ, क्लिक। ठीक है, और देखो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा ना तो एक इवेंट चलेगा, और उस इवेंट का नाम मैं यहाँ पे कहता हूँ गेट नेम। ठीक है, मतलब ये क्या है, एक इवेंट हैंडलर मेथड आप इसको कह सकते हो। तो यहाँ पे देखो अभी एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मेथड मैंने बनाया नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस मेथड को मैं अपनी क्लास के अंदर बना लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारे कंपोनेंट की ये जो क्लास फाइल है जिसका क्या नाम है, टेम्पलेट रेफरेंस कंपोनेंट डॉट टीएस, इसको ओपन करते हैं। तो ये देखो आपको यहाँ पे क्लास नजर आ रही है। ठीक है, ये देखो ये क्लास नजर आ रही है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं एक मेथड बनाता हूँ, किस नाम से, इसी नाम से, जिसका नाम क्या है, गेट नेम। ठीक है, तो देखो जैसे ही मैं ये मेथड मैंने बना लिया, तो अब अगर आप यहाँ पे आओ हमारी HTML फाइल में, तो देखो यहाँ पे जो एरर आ रहा था वो चला गया। भाई देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा ना
तो ये वाला मेथड चलेगा, लेकिन ये वाला मेथड एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, और वो पैरामीटर बेसिकली क्या होगा, इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू। ठीक है, तो देखो इस टेक्स्ट बॉक्स का मैंने नाम क्या रखा है, नेम बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं गेट नेम के अंदर एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास करता हूँ नेम बॉक्स, और डॉट लगा के यहाँ पे वैल्यू प्रॉपर्टी को मैं एक्सेस करता हूँ। मतलब देखो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि भाई जैसे ही मैं अपने इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है इसकी वैल्यू पास हो जाएगी हमारे इस गेट नेम के मेथड को। अभी देखो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो गेट नेम वाला मैंने मेथड बनाया है ना, ये कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता। देख रहे हो, ये पैरामीटर लेस मैंने एक मेथड बनाया। तो देखो मैं इसके अंदर एक पैरामीटर बनाता हूं वैल्यू, लेकिन यहाँ पे देखो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मुझे इसकी डेटा टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी, और इसकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। सही है, समझ में आया। मतलब यहाँ पे देखो, अब देखो एरर चला गया यहाँ पे। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो इस टेक्स्ट बॉक्स की, नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स की जो भी वैल्यू है वो मैं कहाँ पास कर रहा हूँ, अपने गेट नेम वाले मेथड को। और ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इसकी वैल्यू कहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू इस वैल्यू के पैरामीटर के अंदर स्टोर हो जाएगी। और अब देखो कंसोल डॉट लॉग करवा के यहाँ पे मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ वैल्यू। मतलब जो भी इस पैरामीटर के अंदर स्टोर होगा उसको मैं यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, तो अब देखना, इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरा टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा है, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम टाइप करता हूँ, मैं कहता हूँ आदिल। सही है, आदिल लिखा। और अब जैसे ही मैं अपने क्लिक बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो क्या रिजल्ट मिल रहा है आपको यहाँ पे, आदिल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कुमार लिख के जैसे क्लिक पे क्लिक करूंगा तो ये देखो अब यहाँ पे क्या रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है, कुमार। ठीक है, तो समझ में आया। तो देखो यहाँ पे मैं टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल किसे कह रहा हूँ, टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल मैं कह रहा हूँ इससे, ये जो मैंने बनाया था ना हैश के साथ, हैश नेम बॉक्स, इसको मैं कह रहा हूँ टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल। और भाई देखो इसका नाम मैंने क्या रखा था, नेम बॉक्स। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, तो भाई अभी आप एक चीज नोटिस करो, अभी जो इसका रिजल्ट मैं आपको डिस्प्ले करवा रहा हूं अपने टेक्स्ट बॉक्स का, वो हमें कहां पे नजर आ रहा है, कंसोल में नजर आ रहा है। लेकिन भाई मैं कहता हूं मुझे कंसोल में इसका रिजल्ट नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं कि जैसे ही मैं अपने इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा ना तो इसी के नीचे यहां पे ये रिजल्ट मुझे शो होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, देखो उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी क्लास के अंदर, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, एक प्रॉपर्टी बनाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मैं इसको कहता हूँ पब्लिक, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ डिस्प्ले नेम। ठीक है, और ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल होगा, तो इसके अंदर मैं एम्प्टी यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। ठीक है, तो भाई देखो अब मैं क्या कहता हूँ, ये जो मैंने फंक्शन बनाया था ना, कौन सा वाला, ये जो मैंने नीचे गेट नेम वाला फंक्शन बनाया है, तो देखो मैं कहता हूँ, देखो इस पोर्शन को मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, यही जो गेट नेम वाला फंक्शन है इसको दोबारा ऊपर पेस्ट करता हूँ। और अब देखो अब मैं एक कंसोल डॉट लॉग हटा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि भाई ये जो मैंने प्रॉपर्टी बनाई है, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी, जिसका नाम है डिस्प्ले नेम, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई इस प्रॉपर्टी के अंदर आप क्या सेट कर दो, ये जो वैल्यू का पैरामीटर है। समझ में आ रहा है। और देखो यहाँ पे दिस क्यों लगाया, क्योंकि जब भी आप क्लास मेंबर्स को, क्लास वेरिएबल्स को एक्सेस करते हो तो उसके साथ आप दिस का कीवर्ड लगाते हो। तो मतलब अब मैं डिस्प्ले नेम के अंदर जो भी मेरे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू होगी वो मैं सेट करवा रहा हूँ। तो अब देखो अभी जो डिस्प्ले नेम है ना, अब इसको मैं एक्सेस करता हूँ कहाँ पे, हमारे ये जो HTML वाली फाइल है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो ये देखो ये जो बटन आपको नजर आ रहा है, इसके नीचे मैं एक H2 बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं इंटरपोलेशन ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब ये डबल कर्ली ब्रैकेट, और देखो इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ ये डिस्प्ले नेम वाली प्रॉपर्टी। इसका मतलब अब जैसे ही मैं अपने इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू मुझे यहाँ पे नजर आएगी हमारे इस H2 के अंदर। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब मैं इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल अपना नाम लिखता हूँ आदिल। ठीक है, तो देखो जैसे आदिल लिख के क्लिक करूंगा तो ये देखो नीचे डिस्प्ले हो रहा है आदिल। अगर मैं वैल्यू यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ असद लिख के जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये देखो क्या वैल्यू हमें प्रिंट हो रही है, असद। तो मतलब आप इस तरह से भी डेटा गेट करके प्रिंट करवा सकते हो। ठीक हो गया, फिर आगे आ जाओ। अच्छा अब देखो, अभी देखो मैं क्या कर रहा था, मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू कैसे गेट कर रहा था, बटन के क्लिक करने पर। लेकिन भाई देखो अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस बटन के ऊपर क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू नहीं चाहिए, बल्कि अब मैं एक दूसरा इवेंट लगाऊंगा यहाँ पे। किस तरह से, यहाँ पे देखो मैं ये जो तीनों लाइंस हैं इसको यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, सिर्फ इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, गेट कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो इसको मैं कॉपी करता हूँ और नीचे आके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। मतलब अब देखो अब क्या है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स है मेरे पास, और अब इसके ऊपर मैं एक इवेंट लगाना चाह रहा हूँ, और उस इवेंट का नाम है की अप। ठीक है, क्या इवेंट लगा रहा हूँ, की अप। अब जरा गौर से समझना कि जो की अप वाला इवेंट है ये फायर कब होता है। भाई देखो हमारे कीबोर्ड में बहुत सारे बटन है ना, जैसे ही आप किसी भी बटन के ऊपर क्लिक करके उसे छोड़ते हो
तब ये की अप वाला इवेंट फायर होता है। मतलब जिस तरह हमारे कीबोर्ड में एक बटन है ए, तो जैसे ही मैं ए को प्रेस करूंगा और प्रेस करने के बाद अपनी उंगली उस ए के ऊपर से हटाऊंगा, तो तब आपके पास ये की अप वाला इवेंट क्या होगा, फायर हो जाएगा। ठीक हो गया। और यहां पे देखो, यहां पे मैं यही वाला जो मेथड है उसको कॉल कर लेता हूं, जिसका क्या नाम था, गेट नेम, और उसके अंदर यही जो टेक्स्ट बॉक्स है जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या दी है, नेम बॉक्स, इसको मैं यहाँ पे इस तरह से क्या कर लेता हूँ, गेट कर लेता हूँ। ठीक है, समझ में आया। मतलब पहले मैं क्या कर रहा था, इस नेम बॉक्स को गेट कर रहा था हमारे बटन के ऊपर, ठीक है, लेकिन अब मैं ये जो नेम बॉक्स है इसको गेट कर रहा हूं यहीं पे, मतलब इसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर की अप के इवेंट पे। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो गेट नेम वाला हमारे पास मेथड है, ठीक है, इसमें आते हैं, यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। ये जो नीचे मैंने कंसोल में डिस्प्ले करवाया हुआ था ना, पहले कंसोल में डिस्प्ले करवा के दिखाता हूँ, फिर इस प्रॉपर्टी के अंदर सेट करवा के दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो मतलब यहाँ पे देखो, अब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जैसे ही मैं कैरेक्टर्स डालता जाऊंगा वो मुझे यहाँ पे कंसोल के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले होते जाएंगे। ठीक है, इसको सेव करता हूँ, रिजल्ट आपको दिखाता हूँ ब्राउजर पे। यहाँ पे आ जाओ। अब देखो बटन नहीं है, इसका मतलब जैसे जैसे मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कैरेक्टर्स डालता जाऊंगा वैसे वैसे यहाँ पे इवेंट हमारे पास चलता रहेगा। ठीक है, तो आप रिजल्ट देखना। मैं यहाँ पे कहता हूँ आदिल, देखो ADIL, तो देखो ये इवेंट कितनी दफा चला, 4 दफा चला। समझ में आ रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कुमार, तो ये देखो, समझ में आ रहा है आपको। मतलब जैसे आप की को छोड़ते हो तो उसके बाद ये वाला इवेंट चलता है। भाई देखो, ये जो की से रिलेटेड है और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं, सिर्फ की अप नहीं है, की डाउन भी है, की प्रेस भी है, तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक हो गया। तो भाई देखो, अब मैं इसकी वैल्यू गेट करता हूं यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे कंसोल में डिस्प्ले करवाया ना, देखो मैं इस वाले मेथड को यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ और अब इसकी वैल्यू मैं डिस्प्ले करवाता हूँ कहाँ पे, अपनी ये जो डिस्प्ले नेम वाली प्रॉपर्टी थी, और इसको मैं यहाँ से एक्सेस करता हूँ। देखो ये यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं इसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ। ये जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है ठीक इसके नीचे, मतलब जैसे ही देखो मैं यहाँ पे डेटा यहाँ पे टाइप करता रहूँगा इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, वैसे वैसे वो डेटा मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होता जाएगा। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आओ। ठीक है, तो आप देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आदिल, तो आप रिजल्ट देखना नीचे, ये देखो, देख रहे हो पूरा नाम अगर मैं लिखूँ यहाँ पे आदिल महमूद अंसारी, देख रहे हो जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ तो यहाँ पे देखो हमें रिजल्ट यहाँ पे इस तरह से मिल रहा है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। तो ये हमने काम किया की अप के ऊपर। मतलब जरूरी नहीं है कि आप क्लिक यूज करो, आप की अप भी यूज कर सकते हो, या और कोई इवेंट आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है तो वो भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो मैं इस पोर्शन को दोबारा से कमेंट आउट कर रहा हूँ, ये जो मैंने की अप वाला काम किया था, ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, और ये जो तीनों लाइंस थी जिसके अंदर मैंने ऑन क्लिक के ऊपर काम किया था, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे आके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको मैं अनकमेंट भी कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं कुछ और चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ज़रा इसको गौर से सुनना। तो भाई यहाँ पे देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम इस टेक्स्ट बॉक्स की सिर्फ वैल्यू गेट कर रहे हैं। क्या गेट कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यू गेट कर रहे हैं। लेकिन भाई देखो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ वैल्यू गेट करो, आप इस टेक्स्ट बॉक्स की और प्रॉपर्टीज भी गेट कर सकते हो। जिस तरह से भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लेस होल्डर भी लगा हुआ है, यहाँ पे नेम की प्रॉपर्टी भी लगी हुई है। तो मतलब जरूरी नहीं है आप इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर से सिर्फ वैल्यू को ही गेट करो, आप प्लेस होल्डर, नेम या फिर एक्सेट्रा कुछ भी गेट कर सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे देखो, पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो मैंने इवेंट बनाया था, ठीक है, देखो इसका रिजल्ट कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, हमारी डिस्प्ले नेम वाली प्रॉपर्टी के अंदर। तो अब जरा यहाँ पे देखना, ये देखो ये वैल्यू है ना। अब मैं कहता हूं कि भाई मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू गेट नहीं करनी, बल्कि मुझे इसका प्लेस होल्डर गेट करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू की जगह मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ प्लेस होल्डर। ठीक है, स्मॉल में लिखना है आपने प्लेस होल्डर। ठीक हो गया। अब इसको सेव करते हैं और ब्राउजर में इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पे देखो, अब मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी राइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो जैसे मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखो ये हमें क्या गेट करके दे रहा है, ये हमें इस टेक्स्ट बॉक्स का जो प्लेस होल्डर है वो गेट करके दे रहा है। फिर सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे नेम की प्रॉपर्टी को एक्सेस करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो मैं इस कोड को साथ साथ कमेंट करता जाता हूँ, क्योंकि ये कोड मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, सही है, हमारे जो चैनल की वेबसाइट है वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, देखो अब मैं यहाँ से प्लेस होल्डर लगा के नेम पास कर रहा हूँ। तो देखो नेम प्रॉपर्टी के अंदर मैंने यहाँ पे क्या सेट किया हुआ अभी, माई नेम। इसका मतलब क्लिक करने पे मुझे क्या रिजल्ट प्रिंट होगा, माई नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। अब देखो मैं यहाँ पे इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो नेम के अंदर से उसने मुझे क्या गेट करके दिया, माई नेम। भाई देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू द लॉजिक मैं इस टेक्स्ट बॉक्स का कोई भी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता हूँ, चाहे प्लेस होल्डर हो, नेम हो या और कोई हो। अच्छा अगर मैं यहाँ पे इसकी टाइप गेट करके दूं, ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, टाइप। ठीक है, टाइप गेट करके देता हूँ और अब आओ यहाँ पे, अब देखो मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो टाइप ही हमें क्या गेट करके दे रहा है, टेक्स्ट।
समझ में आ रहा है? तो मतलब जितने भी आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनका डेटा आप यहाँ पे इस तरह से गेट कर सकते हो। क्लियर हो गया? इसको टाइप के बजाय मैं दोबारा यहाँ पे कंट्रोल जेड करके नेम कर देता हूँ, ठीक है। और इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको टाइप कर देता हूँ, ठीक है। और कोड साथ साथ कमेंट करता जाऊँगा, क्यों? क्योंकि सारा कोड मैं आपको हमारी जो चैनल की वेबसाइट है उसमें प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक हो गया। तो इसको मैंने यहाँ से कमेंट कर दिया। अच्छा, अब आपको एक और मजे की चीज़ बताता हूँ, ठीक है। देखो ये कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ और इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। भाई देखो, अगर मैं यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं करता, ये देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या टाइप कर दिया, यहाँ पे मैंने सिर्फ नेम बॉक्स टाइप कर दिया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आता हूँ अपने टीएस फाइल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी स्ट्रिंग है ना, ठीक है। मैं इस पोर्शन को कमेंट आउट करता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये स्ट्रिंग हटा के यहाँ पे पास कर देता हूँ एनी। क्या पास कर दिया मैंने? एनी। एनी मतलब एनी डेटा टाइप। तो भाई अब जरा यहाँ पे देखना, अभी देखो मैं यहाँ पे अपने इस नेम बॉक्स की कोई भी प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं कर रहा। तो इस केस में जब मैं अपने बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या रिजल्ट नजर आएगा, इसको जरा गौर से देखना, ठीक है। यहाँ पे आओ ब्राउजर पे, मैं इसको थोड़ा सा राइट साइड पे कर देता हूँ, ठीक है। आप देखो फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर लिखता हूँ आदिल। आदिल लिख के अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये हमें क्या रिटर्न करके दे रहा है, ये हमें रिटर्न करके दे रहा है हमारा HTML इनपुट एलिमेंट। मतलब पूरा का पूरा इनपुट एलिमेंट वो हमें यहाँ पे गेट करके दे रहा है एज अ ऑब्जेक्ट। और देखो अगर मैं इसको यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले करवाऊँ, ठीक है, देखो ये जो हमारी TS फाइल है, अगर मैं इसको यहाँ पे console.log करवा के दिखाऊँ आपको ये वैल्यू, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर में आओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ आदिल। तो देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे क्या रिजल्ट शो रहा है, ऑब्जेक्ट HTML इनपुट एलिमेंट। लेकिन अपने कंसोल में देखो, ये देखो इसने पूरा का पूरा इनपुट एलिमेंट हमें यहाँ पे गेट करके दे दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो हमारा नेम बॉक्स वाला टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल था ना, कौन सा वाला? ये वाला। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर ये जो पूरा का पूरा टेक्स्ट बॉक्स है इसका रेफरेंस स्टोर हो गया था यहाँ पे। कहाँ पे? हमारे टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल के अंदर। तो इसका मतलब जब पूरा का पूरा स्टोर हो गया हमारा एक एलिमेंट, तो उसके अंदर से अलग अलग प्रॉपर्टी लगा के मैं कोई भी डेटा एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे काम करते हैं। और भाई देखो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के साथ ही काम करो, आप यहाँ पे कोई और डॉम एलिमेंट्स के साथ भी काम कर सकते हो। किस तरह से? यहाँ पे देखो इस पोर्शन को मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, पूरा का पूरा पोर्शन। और अब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे एक H2 का टैग बनाता हूँ, क्योंकि मैंने क्या बताया कोई भी डॉम एलिमेंट हो सकता है। और इसके अंदर यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ लर्निंग नेवर एंड्स, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने? लर्निंग नेवर एंड्स। और अब देखो, अब इसके अंदर मैं एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल पास करता हूँ और उसका मैंने यहाँ पे नाम क्या रख दिया? हेडिंग। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, ये मैं एक बटन बनाता हूँ और इसके अंदर वैल्यू पास कर देता हूँ क्लिक। और अब इसके ऊपर मैं क्लिक इवेंट लगाता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक इवेंट लगाता हूँ और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ गेट हेडिंग। गेट हेडिंग यहाँ पे इसका नाम रख दिया। तो भाई देखो ये मेथड अभी मैंने बनाया नहीं है, तो ये मेथड सबसे पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। देखो ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ और ये वाला मेथड मैं यहाँ बनाता हूँ। ये मेथड आ गया और मैं कह रहा हूँ कि भाई ये मेथड एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, वैल्यू। और वो किस टाइप का होगा? वो होगा स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे देखो मैं क्या कहता हूँ कि ये जो हमारा हेडिंग है, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ हेडिंग। और भाई देखो जब भी हमारा कोई भी टेक्स्ट वाला टैग होता है ना, जिस तरह से H2 हो गया, पैराग्राफ हो गया, H1 H3 हो गया, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं इनर HTML। ये जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी है। इनर HTML मतलब इनर HTML, ये जो लिखा हुआ है ना लर्निंग नेवर एंड्स, इसको मैं कह रहा हूँ इनर HTML। तो इसका मतलब जब मैं अपने इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये लर्निंग नेवर एंड्स उठ के यहाँ पे पास हो जाएगा और यहाँ से कहाँ चला जाएगा? हमारे गेट हेडिंग वाले मेथड में। इसका मतलब गेट हेडिंग वाला मेथड मतलब यहाँ पे इस पैरामीटर के अंदर पास हो जाएगा, कौन सा? वैल्यू। और इसको मैं यहाँ पे अपने console.log में आपको डिस्प्ले करवाता हूँ, वैल्यू यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसको सेव करते हैं, इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो अभी आपको क्या नजर आ रहा है? लर्निंग नेवर एंड्स। लेकिन यहाँ पे देखो हमारा कंसोल बिल्कुल खाली है। लेकिन जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो कंसोल में क्या शो रहा है? लर्निंग नेवर एंड्स। क्योंकि मैंने क्या बताया कि जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जो H2 है ना, इसका इनर HTML। इनर HTML का मतलब कि भाई इस टैग के बीच में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो गेट करके दो। मतलब अगर यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ मोहम्मद आदिल, तो अब इनर HTML के अंदर क्या डिस्प्ले होगा? मोहम्मद आदिल, ठीक है। तो देखो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर में आओ, देखो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो इसने इनर HTML यहाँ पे हमें गेट करके दिया मोहम्मद आदिल, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर हुआ है यहाँ तक? अच्छा फिर आगे आ जाओ। अच्छा यहाँ पे देखो अभी मैंने सिंगल टेक्स्ट बॉक्स के साथ काम करना आपको दिखाया ना यहाँ टॉप पे,
लेकिन अगर मुझे मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स के साथ काम करना है, किस तरह से, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, ये जो 3 लाइंस हैं, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे आके इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है, और इसको मैं अनकमेंट भी कर लेता हूँ। अभी देखो एक टेक्स्ट बॉक्स है ना, मैं यहाँ पे एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, इसी के ऊपर एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसको मैं कहता हूँ एफ नेम बॉक्स, ठीक है, वेरिएबल का नाम क्या दिया, एफ नेम बॉक्स। एफ नेम बॉक्स मतलब फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे देखो प्लेस होल्डर के अंदर मैं कहता हूँ एंटर फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मैं माई नेम की जगह क्या देता हूँ, फर्स्ट नेम, ठीक है। और सेम इसी तरह यहाँ पे चेंजिंग करता हूँ, यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम रखता हूँ एल नेम बॉक्स मतलब लास्ट नेम, और यहाँ पे आके मैं क्या देता हूँ एंटर लास्ट नेम, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे जो नेम के अंदर है, नेम के अंदर मैं पास कर देता हूँ लास्ट नेम, ठीक हो गया। और अब यहाँ पे देखो मैं इसको हटाता हूँ। अब देखो मैं कह रहा हूँ सबसे पहले एफ नेम बॉक्स, ठीक है, एफ नेम बॉक्स की वैल्यू पास करो इस गेट नेम वाले मेथड को, और फिर दूसरा है एल नेम बॉक्स। एल नेम बॉक्स की वैल्यू मतलब देखो अब 2 वैल्यूज मैं पास कर रहा हूँ हमारे इस गेट नेम वाले मेथड को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गेट नेम वाले मेथड को चेंज करते हैं। तो देखो ये जो गेट नेम वाला मेथड है, पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूँ गेट हेडिंग को, ठीक है, और ये जो गेट नेम था यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको ऊपर लेकर आते हैं और अनकमेंट भी कर देते हैं। और यहाँ पे अब मैं 2 बनाऊंगा, ठीक है। सबसे पहला जो पैरामीटर होगा उसका नाम मैं कहता हूँ एफ नेम, वो भी स्ट्रिंग टाइप का होगा, और फिर यहाँ पे मैं कहता हूँ एल नेम, वो भी स्ट्रिंग टाइप का होगा। और ये दोनों वेरिएबल्स मतलब दोनों पैरामीटर्स कौन से, एफ नेम, और इनके बीच में मैं एक स्ट्रिंग, एक एम्प्टी स्पेस कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ ताकि बीच में एक स्पेस आ जाए, और फिर यहाँ पे एल नेम वाला ये पैरामीटर, ठीक हो गया। तो मतलब अब मेरे पास यहाँ से इस टेक्स्ट बॉक्स से 2 टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज हमारे इस गेट नेम को पास होंगी, ठीक है, और उसे मैं यहाँ पे आके इन पैरामीटर्स के अंदर सेट करवा रहा हूँ और डिस्प्ले नेम के अंदर डाल रहा हूँ। और डिस्प्ले नेम यहाँ पे देखो मैंने नीचे यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले करवाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा इसको बी आर यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, ताकि टेक्स्ट बॉक्सेस के दरमियान और बटन के दरमियान यहाँ पे स्पेसेस आ जाएँ, ठीक है। अब देखो इसको सेव करता हूँ, इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ ब्राउजर पे। तो यहाँ पे देखो 2 टेक्स्ट बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल आदिल, और लास्ट नेम में मैं क्या देता हूँ अपना सरनेम अंसारी। अब देखो जैसे ही मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो क्या मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, आदिल अंसारी। और अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ कुमार, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ रंधावा, ठीक है, कुमार रंधावा। जैसे क्लिक करूंगा तो देखो, तो यहाँ पे देखो क्या मैसेज प्रिंट हो रहा है, कुमार रंधावा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है भाई, देखो कॉन्सेप्ट समझ में आया। अच्छा देखो यही काम ना आप की अप इवेंट के थ्रू भी कर सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे देखो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, कमेंट करता हूँ और यहाँ पे आ जाओ नीचे। तो यहाँ पे देखो की अप के लिए पहले तो ये वाली जो पूरी लाइन है ना मेथड वाली, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा बटन है ये मैं हटा रहा हूँ क्योंकि अब बटन की जरूरत नहीं है। अब ये सारा काम मैं किस पे करूंगा, की अप इवेंट के ऊपर। तो देखो ये जो पहला टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर मैं यहाँ पे ये लगा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से देखो मैं ये क्लिक हटा रहा हूँ और क्लिक हटा के मैं यहाँ पे अपना की अप वाला इवेंट यहाँ पे पास कर रहा हूँ। मतलब देखो मैं कह रहा हूँ कि भाई जैसे की अप वाला इवेंट चलेगा तो ये जो गेट नेम है, गेट नेम मेथड को 2 चीजें पास होंगी, एक तो एफ नेम बॉक्स की वैल्यू और दूसरा लास्ट नेम बॉक्स की वैल्यू। तो ये देखो, तो ये वाला जो की अप इवेंट है ना, ये मुझे फर्स्ट नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स के अलावा यहाँ भी यूज करना है, ठीक है, जो दूसरा वाला टेक्स्ट बॉक्स है दोनों पे मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, और इन दोनों का रिजल्ट मैं कहाँ डिस्प्ले करवा रहा हूँ, डिस्प्ले नेम में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आओ, जो हमारा ये मेथड है जिसका नाम है गेट नेम, ठीक है, यहाँ पे देखो नजर आ रहा है ये वाला मेथड चलेगा, लेकिन अब ये चलेगा की अप इवेंट के ऊपर, मतलब ये बटन क्लिक के ऊपर नहीं चलेगा। तो जरा गौर से देखना, यहाँ पे आओ ब्राउजर पे, तो अब देखो बटन है ही नहीं, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ मोहम्मद, देखो जैसे ही मैं टाइप कर रहा हूँ देखो नीचे आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है। लास्ट नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करता हूँ आदिल, तो देखो रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे अब की अप वाला इवेंट काम कर रहा है, और अगर मैं यहाँ पे डेटा चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ मोहम्मद अदनान, ठीक है, तो देखो रिजल्ट नजर आ रहा है। तो आप इस तरह से भी काम कर सकते हो टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल को यूज करके। तो अब आ जाओ इसकी थियरी के ऊपर। तो यहाँ पे देखो अब आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, तो आगे आ जाओ। अब देखो टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल क्या कह रहा है, द टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल इज अ रेफरेंस टू एनी डॉम एलिमेंट, कंपोनेंट और अ डायरेक्टिव इन द टेम्पलेट। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, टेम्पलेट रेफरेंस जो वेरिएबल होता है ना, वो किसी भी डॉम एलिमेंट का रेफरेंस अपने पास स्टोर करता है। और भाई देखो सिर्फ डॉम एलिमेंट का रेफरेंस स्टोर नहीं करता, कंपोनेंट का रेफरेंस भी स्टोर कर सकता है, डायरेक्टिव का रेफरेंस भी स्टोर कर सकता है। इसको हम आगे जाके देखेंगे क्योंकि इस लेक्चर में हमने सिर्फ डॉम एलिमेंट का रेफरेंस स्टोर करवाया है अपने टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल के अंदर। फिर देखो सेकंड पॉइंट, वी कैन यूज इट एल्सवेयर इन द टेम्पलेट। मतलब ये जो टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल आप बनाते हो ना,
आप इसको अपने HTML टेम्पलेट में कहीं भी यूज कर सकते हो। जिस तरह से यहाँ पे देखो मैं अपनी HTML फाइल में आता हूँ, तो यहाँ पे देखो जब मैंने शुरू किया था, यहाँ पे देखो मैंने नेम बॉक्स का एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल बनाया था। ये मैंने बनाया कहाँ पे था, टेक्स्ट बॉक्स में, लेकिन मैं इसको यूज कहाँ पे कर रहा था, यहाँ पे अपने बटन के ऊपर। तो मतलब आप यहाँ पे जब भी टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल किसी भी एलिमेंट पे लगाते हो तो आप उसको अपने टेम्पलेट के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हो, किसी दूसरे एलिमेंट में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ पे बता रहा है। फिर देखो थर्ड पॉइंट, वी कैन ऑल्सो पास इट टू अ मेथड इन द कंपोनेंट, इट कैन कंटेन अ रेफरेंस टू एलिमेंट्स लाइक इनपुट, h1 div एक्सेट्रा। देखो वही बात कर रहा है जो मैंने आपको बताया था कि भाई जो आपके टेम्पलेट का डेटा है वो आप अपने कंपोनेंट में पास कर सकते हो। कंपोनेंट का मतलब क्लास के अंदर कोई भी अगर आपने मेथड बनाया हुआ है उसको आप पास कर सकते हो, जिस तरह से हम कर रहे थे अपने लेक्चर के अंदर। और फिर देखो क्या कह रहा है, इट कंटेन अ रेफरेंस टू एलिमेंट्स लाइक इनपुट, h1 div एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनका रेफरेंस आप टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हो। फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो डिफाइनिंग टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल, मतलब किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, वी डिक्लेयर टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल्स यूजिंग हैश फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल। एग्जाम्पल में हैश वेरिएबल, मतलब हमने टेम्पलेट वेरिएबल इसी तरह से बनाया था ना, पहले हैश और उसके बाद नेम बॉक्स उसका नाम रखा था। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन करते हो। फिर आगे देखो, अब यहाँ पे देखो, वी कैन गेट एनी प्रॉपर्टी वैल्यू बाय यूजिंग टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल। जिस तरह से हमने अपना टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल कहाँ पे लगाया था, टेक्स्ट बॉक्स पे लगाया था, और फिर कौन कौन सी वैल्यू हम गेट कर रहे थे, मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एक्सेस कर रहे थे, वैल्यू, नेम, प्लेस होल्डर एक्सेट्रा। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, वी कैन रेफर टू एनी डॉम एलिमेंट्स बाय यूजिंग टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल। मतलब टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल को यूज करके हम किसी भी डॉम एलिमेंट को रेफर कर सकते हैं अपनी HTML टेम्पलेट में। जिस तरह से हमने इनपुट एलिमेंट के साथ भी काम किया, अभी इस लेक्चर में हमने h2 के साथ भी काम किया, तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। फिर देखो, वी कैन चेक विच डॉम एलिमेंट इज स्टोर्ड इन टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारे टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल में कौन सा डॉम एलिमेंट स्टोर है। ये जो मैंने अभी आपको करके दिखाया था, कहाँ पे, यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया था। मतलब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या पास कर रहा था, ये सिर्फ नेम बॉक्स पास कर रहा था। मतलब यहाँ पे देखो नेम बॉक्स के बाद डॉट लगा के मैं कोई प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं कर रहा था, तो इससे क्या हो रहा था कि ये पूरा का पूरा एलिमेंट हमें गेट हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह से भी आप काम कर सकते हो। इसको मैं दोबारा कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये इसका था थर्ड पॉइंट। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।